ओम शांति। जो धार नहीं रुकती है चट्टानों से भी, सागर केवल उनका अभिनंदन करता है। कागज की बनी नाव केवल 2 क्षण पानी पर चलती है। जो बिना तेल जलती बाती वह केवल 2 क्षण जलती। तूफान घुमड़ कर जब चलता बुझ जाते अनगिनत दीप जले। जो जलते केवल जलने को वह दब जाते अंधियारे तले। जो दीप नहीं बुझते हैं तूफानों में भी, उजियारा उनकी बाती बनकर जलता है। जो पाँव नहीं रुकते हैं व्यवधानों में भी, पर्वत केवल उनके आगे ही झुकता है। चलता गिरता चलना गिरना फिर से चलना उन्नति सोपानों का क्रम है। चलते चलते ही मिट जाना जीवन का पावन संगम है। जिनका पौरुष ही पुण्य धाम, जिनकी सांसों में तीर्थ है, जिनमें निश्चय का तेज पुंज है, गंगा का वही भगीरथ है। हर लक्ष्य उसी के लिए बना जो तप करता विश्वासों से। हर फूल उसी की माला है जो दास नहीं मधुमासों का। जो साहस का प्रतिबिंब बना दे वह केवल दर्पण का पट है। जिसके अधरों पर प्यास नहीं वह पनघट केवल मरघट है। जो प्यास नहीं बुझती है मिट जाने पर भी, अमृत केवल उसके अधरों को मिलता है। जो धार नहीं रुकती है चट्टानों से भी, सागर केवल उनका अभिनंदन करता है। मार्ग कठिन है, परंतु साथी स्वयं भगवान है। मार्ग में बाधाएं बहुत है, पर प्रभु प्रेम का प्रदीप भीतर जल रहा है। यात्रा लंबी तो है, परंतु स्वयं सद्गुरु साथ है। शिष्य आश्वस्त है। गुरु की अनुपस्थिति उसके उपेक्षा को नहीं दर्शाता। गुरु अनुपस्थित है, परंतु पग पग प्रतिपल वह सूक्ष्म रूप में शिष्य के साथ है। साथ ही अदृश्य है, परंतु उसकी अदृश्य किरणें निरंतर राह दिखाती है। तो इस प्राणी की यात्रा के 30 दिन पूरे हुए। सबसे पहले दिन हमने कहा था इसको हम 4 चरणों में विभाजित करेंगे। पहला पड़ाव 30 दिनों का जो कल पूरा हुआ। अगला 30 दिन जो आज से चालू होगा। तीसरा 27 दिन और अंतिम 21 दिन। ऐसे ये 108 दिन। 30 दिनों में हमने प्राण जगत की यात्रा की और प्राणिक ऊर्जा को अपने अंदर कैसे भरे, उसके कई सारे साधन, उपकरण, टूल्स, औजार देखे और ढेर सारे देखे। यात्रा ऊर्जा की जगत की है। हायर कॉन्शियसनेस की है। कई सारे साधन देखे और वो हर एक साधन अपने आप में स्वतंत्र है। पर हाँ, यदि सभी साधनों को जोड़ दिया जाए और जितना हो सके वो सब कुछ किया जाए, तो हमारे भीतर
वो प्राण ऊर्जा भरेगी, वो प्राण शक्ति भरेगी। उसके 21 फायदे हमने देखे थे और ढेर सारे टूल्स देखे। ये यात्रा ये खाना या वो खाना है इसकी नहीं है, काम ऊर्जा पर करना है। तो कौन कौन से साधन हमने देखे इससे पहले कि ये आज की यात्रा चालू करें? अभी तक कितने उपकरण देखे, कितने औजार देखे, कितने टूल्स देखे, और आशा है यथाशक्ति सभी कर रहे हैं। यथाशक्ति सबसे पहला बताया था शब्द, शब्दों पर काम करना है। दूसरा श्वास, तीसरा संवेदना, अगला प्राणिक स्वमान, प्राणिक क्रियाएं, संजीवनी क्रिया, सूर्य योग, सूर्य त्राटक, अगला बेयरफुट वॉक, अगला प्राणिक संकल्प, प्राणिक सुविचार, अगला प्राणिक भावनाएं, भाव और भावनाएं, अगला प्राणिक प्रकंपन, अगला और क्या क्या सुना? प्यूरिटी, पवित्रता, प्राणिक संबंध, और प्राणिक जो मान्यताएं हैं वही सबसे बड़ा बंधन है। जब तक उन मान्यताओं को ना तोड़ा जाए इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये विद्रोह का मार्ग है। मन बंधा हुआ है मान्यताओं में। फिर मेडिटेशन, प्राणिक मेडिटेशन, वो एक अपने आप में स्वतंत्र मार्ग है। इस किसी भी मार्ग से आगे जाओ तो वो सब कुछ मिलेगा। फिर उसके बाद में देखा था रॉ फूड, अपने आप में एक स्वतंत्र मार्ग है पर संपूर्ण नहीं है। वो एक टूल मात्र है, एक छोटा सा साधन है इस यात्रा का। ये यात्रा वजन कम या वजन ज्यादा करने की यात्रा नहीं है। ये यात्रा किसी विशिष्ट बीमारी से मुक्त होने की यात्रा नहीं है। ये यात्रा फिजिकल डिटॉक्स की यात्रा नहीं है। ये यात्रा केवल हेल्थ की यात्रा नहीं है। हेल्थ बेनिफिट्स जो है, स्वास्थ्य में जो लाभ होगा वो तो केवल और केवल छोटे मोटे इसके परिणाम होंगे। यात्रा तो चेतना के जगत की है। प्राणिक कॉन्शियसनेस इज द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। हम प्राणिक यात्रा पर है, प्राणिक जर्नी पर है। इसके लिए जो कुछ कर रहे हैं ये ना समझो कि ये तो खाने की चीज़ है, ये ना खाने की चीज़ है, ये करना है, ये नहीं करना है। यहाँ हर चीज़ हमारे लिए समान बनती जा रही है। वो स्नान करना भी वही है जो योग करना है, वो भोजन करना भी वही है जो सोना है, वो कर्म करना भी वही है, क्योंकि सभी चीज़ों को हम एक बना रहे हैं, क्योंकि सभी चीज़ों से हम ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि सेवा क्षेत्र में गए और सब भूल गया। वो सेवा ही हमें शक्ति देने वाली बन जाए। सेवाओं में जो दुआएं मिलती है वो प्राण ऊर्जा को भरती है। इसलिए थकान का तो सवाल ही नहीं है। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा था चुस्त बच्चे चाहिए, पर ऐसी हड्डी ज्ञान वाले बहुत कम है, ऐसे बुद्धिमान बहुत कम है। यहाँ विचार सागर मंथन करने वाले चाहिए, डायरेक्शंस मुरली से लेने वाले चाहिए, एक भी पॉइंट मिस ना हो, ऐसे बच्चे चाहिए। पढ़ाई में एक्यूरेट, ऐसे बच्चे चाहिए। बाप से लाओ, ऐसे बच्चे चाहिए, सुस्त नहीं। तो पिछले 2 दिनों से हम देख रहे थे जब प्राण निकल जाते हैं अन्न से तो क्या होता है, परंतु आज उस चर्चा को वहीं छोड़ देते हैं और सीधा, क्योंकि 30 दिन पूरे हुए और हमने कहा था 30 दिन पहला चरण पूरा होगा, जो उसका तीसरा भाग है उसको बाद में लेंगे। 50 कितना 6 पॉइंट्स तो गिनाए थे, 44 बाकी है, वो कभी और। आज बाबा ने कहा ना त्योहार मनाओ,
वो भी धूमधाम से, अखबारों में डालो, सबको पता चले, बूंद बूंद से तालाब भरेगा, कोई भी छूटना ना पाए। क्या करे जो इन ब्राह्मण कुलभूषणों को बाप का परिचय दे, क्या करे जो इन ब्राह्मण कुलभूषणों को बाप का परिचय मिल जाए। तो आज हम, क्योंकि 30 दिन पूरे हुए, ये 30 दिन एक भूमिका थी, आज से कुछ परिवर्तन, कुछ नया। अभी तक स्नान चालू था, आज से ऑपरेशन चालू करेंगे। ज़ेन मास्टर था एक बुकासो, बड़ा ही प्रसिद्ध। एक नवा आगंतुक आया, नवीन शिष्य आया, और उस शिष्य की इच्छा थी जैसे मेरा मास्टर है, मेरा आचार्य है, मेरा गुरु है, वैसे मैं बन जाऊं और जल्दी से जल्दी बन जाऊं। उसने देखा मेरे गुरु जो है वो सफेद कपड़े पहनते, उसने सोचा तुरंत मैं भी सफेद पहनूंगा, और तुरंत उसने सफेद कपड़े पहनने चालू किया। फिर उसने देखा मेरे जो गुरु है वो शाकाहारी है और मैं मांसाहारी, तुरंत उसने मांसाहार छोड़ दिया और शाकाहार को अपना लिया। थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों में, उसने देखा मेरे गुरु जो है वो जमीन पर सोते हैं। ऐसा कठोर जीवन, सच ऑस्टियर लाइफ, और वो भी जमीन पर सोने लगा। और धीरे धीरे बोकासो को पता चला ये जो नया शिष्य है ये मेरी नकल करता है हर बात में। उसने पूछा तुम क्या करते हो? उसने कहा कि मैं अध्यात्म की सीढ़ियों पर चढ़ रहा हूं। ये मेरे जो श्वेत वस्त्र है ये दर्शाते हैं सादगी। मेरा भोजन मेरे शरीर को पवित्र कर रहा है, और मैं जो नीचे सो रहा हूं वो मुझे अध्यात्म में आगे बढ़ा रहा है। जो सुख सुविधा का जीवन है उससे मुझे मुक्त कर रहा है। बोकासो कहता है अच्छा, उसको ले जाता है आश्रम में। घोड़ों का तबेला है, वहां एक सफेद घोड़ा है। बोकासो कहते हैं इस घोड़े को देखा, इसका रंग है सफेद, वाइट। क्या खाता है? घास फूस। कहां सोता है? जमीन पर। क्या ये गुरु बन गया? क्या ये मास्टर बन गया? क्या ये सिद्ध पुरुष बन गया? नकल तो तुमने की, पर ये बाहरी नकल है, इससे कुछ नहीं होगा। आप क्या खाते हो? हमको भी बताओ, तो हम वो खाएंगे। अच्छा, ब्रह्मा धोती पहनता है, हम भी धोती पहनेंगे, बाप समान। धोती पहनने वालों की एक जमात ही खड़ी हो जाएगी। बाप समान, बाप समान, बाप समान। बाहरी नकल अर्थात फॉलो फादर नहीं, कॉपी करना, अनुकरण नहीं है, देखा देखी नहीं है। ये यात्रा अध्यात्म की यात्रा है। कई लोग हैं जिन्होंने भोजन कम कर दिया और इतने परेशान है भूख से कि बात मत पूछो। ये दमन है। प्राणी की यात्रा का वो सहज परिणाम है जो पुरस्कार के रूप में प्राप्त होगा एक दिन। जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। द जर्नी शुड बी जेंटल। बहुत धीमी गति से जाना है ताकि कंसिस्टेंसी रहे, ताकि स्टेबिलिटी रहे। इसलिए आज हम देखेंगे जो 2 दिन से देख रहे थे, पक्व से अपक्व की जो यात्रा है, इसमें ट्रांजिशन फेज है। एक ट्रांजिशन अर्थात इंटरमीडिएट
ट्रांजिशन अर्थात बीच का, ट्रांजिशन अर्थात संक्रांति, संक्रांति अर्थात ट्रांजिशन। जब सूर्य एक राशि दूसरी राशि में बदलता है तब उसे संक्रांति कहते हैं भारत में, 2 बार या 12 बार, 22 दिसंबर, 21 जून वगैरह वगैरह। ये जो फेज है ट्रांजिशन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। तुरंत कुछ नहीं करना है, वो नकल हो जाएगी और उसके फायदे नहीं मिलेंगे। शरीर को जिसकी आदत पड़ी है उसको चेंज करना है, उसको बदलना है, परिवर्तन करना है, और परिवर्तन समय की मांग है। कुछ दिन पहले अभी अभी मुरली चली थी ना, जिसमें समय हमसे कहता है, क्या कहता है? मेरे मालिक कहाँ पहुंचे हो नहीं है। अब भी जो मुरली चली 21 नवंबर 2022 संडे, पीछे मुड़ मुड़ के देखना नहीं है, 2008 का है। अब भी 21 नवंबर की मुरली, संडे की, 21 नवंबर 2022, ढूंढो। समय कुछ कह रहा है परिवर्तन के विषय में। कौन सी मांग? वही तो पूछ रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है, इस यात्रा के 3 चरण हैं। पहला मुख्य चरण, कुक्ड से अनकुक्ड की ओर। अगर ये हो जाए तो बहुत सारी चीजें सहज हो जाएगी। दूसरा सॉलिड से लिक्विड की ओर, ये हो जाए तो बहुत सारी चीजें सहज हो जाएगी। और फिर तीसरा परिणाम होगा ईटिंग से नॉन ईटिंग की ओर, ड्रिंकिंग से नॉन ड्रिंकिंग की ओर, और ये जीवन शैली बन जाए। क्योंकि हमने देखा परिणाम क्या होता है। कुछ भी ग्रहण किया वो बिना परिणाम के नहीं होता है। कुछ भी तुरंत हमारे अंदर कुछ कुछ चालू हो जाता है। ये नहीं है अव्यक्त वाणी की बात कर रहे, ये साकार मुरली है। 21/11, उसके पहले जाओ, संडे वाली मुरली। तो ये जो ट्रांजिशन है, ये कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। और क्योंकि 30 दिन पूरे हो गए हैं तो ये उपयुक्त समय है इसकी चर्चा करने का। तो आज इसकी चर्चा करेंगे और फिर आगे और बहुत सारे नए नए आयाम देखते जाएंगे। तो इसको कैसे चालू करें? दो व्यक्ति जंगल में भटक गए हैं, रेगिस्तान में। दूर दूर तक कुछ नहीं है, ना पानी है ना कुछ खाने का है। भूखे हैं, प्यासे हैं, ढूंढ रहे, भटक रहे। और अचानक उनको एक दीवार दिखती है। उनमें से एक दीवार पर खड़ा होता है, देखता है उधर झरने हैं, नदी है, वृक्ष है, फल है, तुरंत कूद जाता है। दूसरा भी खड़ा होता है, वो भी देखता है, परंतु वो नीचे उतरता है और भाग भाग के उन यात्रियों को लाकर इन सूचना देता है कि दीवार यहाँ है, क्योंकि यात्री भटक रहे हैं। किसी को पता ही नहीं है कि इस दीवार की उस पार भी कुछ है। तो हम में से हर एक वो दूसरा व्यक्ति बनेगा जो बताएंगे इस संसार के लोगों को जो भटक रहे हैं, अंधियार में, दुखों में खोज रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि सत्य यहाँ है और मार्ग ये है जो हमने पाया और हमने जाया और अनुभव के बल पर जाना, किसी के कहने के आधार पर नहीं। तो ये मार्ग भी ऐसा ही है। तो आज से हम प्रयोग करना चालू करेंगे। ए मेरे मालिक, मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन क्या कह रहा है समय? ए मेरे मालिक, मुझ समय को परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन के 2 आधार है। अभी अभी एक अव्यक्त मुरली चली थी। पुरुषार्थ के 2 आधार, परिवर्तन और
अभी अभी मतलब जुलाई में चली थी शायद। प्रगति, प्रगति और चार्ट के दो आधार, प्रगति और परिवर्तन। चार्ट के दो आधार, प्रगति और परिवर्तन। परिवर्तन। तो अभी हम देखेंगे ये ट्रांजिशन कैसे करना है। कल तक हमने 56 बातें देखी थी, क्यों करना है, क्यों आवश्यक है और क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कैसे, उसकी कुछ स्टेप्स है। सबसे पहली स्टेप, जो जानकार है उसको कंसल्ट करो, उससे पूछो, उससे समझो, उससे जानो, जो इस मार्ग पर चले हैं। किस मार्ग पर? रॉ फूड के मार्ग पर, अपक्वाहार के मार्ग पर, रॉ वीगनिज्म के मार्ग पर, रॉ फूडिस्ट जो है पहले से ही और लंबे समय का जिनके पास अनुभव है, उनसे पूछो अपने भोजन को किस तरह प्लान करें, अपनी दिनचर्या का समायोजन, एडजस्टमेंट, रीएडजस्टमेंट कैसे किया जाए, और ऐसा आहार जो हमें सब कुछ दे, न्यूट्रिएंट सारे। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? पूछना क्या किया जाए, क्योंकि जिस तरह से हम अभी है, शरीर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही है, जहाँ हीलिंग की आवश्यकता है हमें पता ही नहीं। अजीबोगरीब सिम्टम्स है, दर्द है, कुछ तो कुछ है जो हमारी योग में कितनी बड़ी बाधा है। प्राणिक ऊर्जा अवरुद्ध है कहीं ना कहीं। प्राणिक ऊर्जा बहने लगे पूरे शरीर में, ना तो थकान होगी, ना कोई बीमारी होगी, ना कभी कोई दवाई लेनी पड़ेगी, बुढ़ापा दूर होगा। वो सारी जो बातें सुनाई थी उस दिन, वो सब कुछ अपने आप होगा। न थकान, न सुस्ती, न बहानेबाजी, न अलबेलापन, वो सब कुछ अपने आप उससे छूट जाएंगे। और जब हमारा शरीर परिवर्तित होता है, लाइट के शरीर की अनुभूति होती है निरंतर, जैसे उड़ रहे हैं। अभी अभी बैठे और अशरीरी, अभी अभी बैठे और शरीर की दुनिया से पार। दूसरा, स्टार्ट स्लो। सीधा कोई 100% रॉ फूड पर नहीं आ सकता है, इसलिए धीरे धीरे करना है। एडजस्टमेंट पीरियड की आवश्यकता है। यदि 3 बार पका हुआ भोजन खा रहे हैं तो उसको 2 बार पका हुआ कर दो और 1 बार कच्चा। धीरे धीरे करना है। या फिर सबसे सहज विधि है, सारे दिन भर कच्चा, पका, कच्चा, और रात में 1 बार अच्छे से पका हुआ, ताकि तृप्ति मिले। नहीं तो अतृप्त रहती है चेतना, आत्मा को लगता ही नहीं है कुछ मजा आ रहा है, खाली खालीपन लगता है, कहाँ आ गए, क्यों कर रहे हैं ये हठ योग। दुखी राम, मुसीबत हुसैन। तो एक मेथड क्या है? जूसेस, स्मूदीज, सैलड्स, सारे दिन भर ये। और क्योंकि सुबह सुबह भूख नहीं लगती है, सुबह सुबह हम जितना बढ़ा सकते हैं उस पीरियड को बढ़ाते जाए। कई लोगों को सुबह उठ के 6 बजे खाने के लिए चाहिए, तो वो 6:15 कर दो, 15 मिनट आगे बढ़ाओ, फिर 15 मिनट और आगे बढ़ाओ, कुछ दिनों में 6:30, फिर 7:30, फिर 8, फिर 8:30, फिर 9, फिर 10, धीरे 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 12 तक ले जाओ उसको। निर्जला का समय बढ़ाना है, ताकि हमें थोड़ी सी झलक मिल जाए कि ये प्राण ऊर्जा पर जीना क्या होता है, ये प्राणिक लिविंग क्या है। तो जो भी करना है, कैसे करना है? धीरे 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 करना है और देखते रहना स्वयं को। इसलिए इस पूरी भट्टी में आज से 2 नए टूल्स दे रहे सभी को। और पहला टूल है ये, इधर है एक, अपना वजन रोज चेक करना है, डेली वेट चेक। ऐसी एक वेइंग मशीन अपने घर पे ले लेना है और उसमें डेली उसी समय पर उन्हीं कपड़ों में अपना वजन चेक करना है और अपना मेंटेन करना है। यह है पहला टूल, क्योंकि हमें वजन घटाना नहीं है,
इस यात्रा में ब्रेदारियन अर्थात जिसमें 3 बातें हो। पहला, हाई लेवल ऑफ एनर्जी, खा नहीं रहे पी नहीं रहे पर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, वेट स्टेबलाइजेशन, वेट स्टेबल रहना चाहिए। सीधा रसाहार पर चले जाते हैं और सीधा निर्जला करते हैं 2-2, 3-3 दिन, सीधा वजन घट जाता है 10 किलो। दैट क्रिएट्स अ पेनफुल मेमोरी क्रिएट करता है वो, और फिर हम उसके बाद में वो कभी नहीं करना चाहते, क्योंकि सारे लोग जो मिलते हैं वो कुछ ना कुछ तो कहते ही है, और वो बहुत बड़ी बाधा हो जाती है इस मार्ग में। ये यात्रा भोजन की यात्रा है ही नहीं, ये यात्रा चेतना की यात्रा है। इसलिए सेकंड क्राइटेरिया है वेट स्टेबल रहे, इसलिए रोज वेट चेक करना है। एनर्जी लेवल हाई फर्स्ट, सेकंड वेट स्टेबलाइजेशन, और तीसरा नींद अपने आप कम होती जाएगी, अपने आप, जबरदस्ती नहीं करनी है। ये 3 चीजें इस यात्रा में प्रमुख है, तो ही समझना सही मार्ग पर हो। यदि एनर्जी घट रही है तो कुछ तो गलती कर रहे हो, यदि थकान सी लगती है हमेशा तो कुछ तो गलती हो रही है। यदि हाँ, नींद का पुरुषार्थ अभी कुछ भी नहीं करना है, उसको छोड़ दो, जैसा हो रहा है चलने दो, अच्छी नींद लो बस। वो कम होना ये परिणाम होगा एक दिन। तो ये 3 बातें इस यात्रा में होनी चाहिए। हाई लेवल ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी आधी रात को भी उठाओ और कहो कि चलो भागो आबू रोड तक, तैयार। थकान क्या होती है ये पता ही ना हो। सबसे बड़ी जो कंप्लेंट है सभी पेशेंट्स की क्या होती है आशीष भाई? थकान लगती है, हमेशा थकान रहती है, पता नहीं क्या करे, कितने इंजेक्शन लगा लिए, कोई अच्छी सी तगड़ी सी दवा दे दो बस, थकान चली जाए बस। दर्द बना रहता है सब जगह, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द। क्यों है? थकान, प्राण ऊर्जा की कमी है, डार्क एनर्जीज है शरीर में, सूक्ष्म शरीर में रोग है। उस रोग को वहां से हटाओ, स्थूल शरीर का रोग अपने आप चला जाएगा। तो दूसरा, सेकंड स्टेप स्लो। सेकंड स्टेप क्या करना है? स्लो। तीसरा, एक लिस्ट बनानी है रॉ फूड की जो मुझे बहुत पसंद है। अपनी अपनी लिस्ट बनाओ, कुछ तो होगा ही, कुछ तो होगा ही जो पसंद होगा। किसी को एप्पल पसंद है, किसी को संतरा पसंद है, किसी को फलों में कुछ पसंद है। अपनी एक लिस्ट बनाओ इंडिपेंडेंट कि ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है और बचपन से पसंद है और अच्छी लगती है और इसको मैं आराम से खा सकता हूँ। रॉ मतलब सीधा ये करेले की प्लेट है अब इसका जूस पियो, नहीं, ये यात्रा नहीं है, ये दुख की यात्रा नहीं है, ये मौज की यात्रा है, ये आनंद की यात्रा है, ये प्रेम का मार्ग है। आज सुबह का वरदान, ये प्रेम है, मेहनत नहीं है। यहाँ पर पत्थर पहाड़ भी क्या बन जाए, पानी जैसा हल्का। ये मनोरंजन का मार्ग है। प्राणिक यात्रा जो है वो आनंद की यात्रा है, प्रेम की यात्रा है, मौजों की यात्रा है, दुख की नहीं। ये लो खाओ कच्चा, हाय राम कहाँ फंस गए ये यात्रा नहीं है, ये यात्रा आनंद की यात्रा है। इसके लिए अपनी फेवरेट रॉ फूड की एक, क्या क्या मैं खा सकता हूँ रॉ में, कच्चे में, अपक्व में, सन कुक्ड में, उसकी अपनी एक लिस्ट बनानी है और उसमें सब कुछ डालो जो आप ले सकते हो। फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, सब कुछ। ये है तीसरी स्टेप, ठीक है? क्योंकि जो कुछ करना है वो दीर्घकालिक हो, तुरंत नहीं, 4 दिन के लिए नहीं करना है। कोई फैड नहीं, कोई फैशन नहीं है। किसी नेचर क्योर सेंटर पर नहीं गए जहाँ 10 दिन जूस पिया और काम पूरा हुआ, 10 किलो वजन घटा दिया और फिर आए वापस और 4 महीने में डबल वजन वापस। वो कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये फास्टिंग की यात्रा है ही नहीं, वो फास्टिंग है, ये प्राणिक यात्रा है। फास्टिंग का शुरुआत होता है और एंड होता है, ये है फास्टिंग, उपवास। आज उपवास चालू करते हैं, कल एंड करेंगे, और जब एंड करेंगे तो क्या क्या खाएंगे उसका चिंतन चलता है। फिर साबूदाना की खिचड़ी भी चाहिए बीच में। माताएं करती है ना उपवास, वो उपवास करती है, क्या करती है पता नहीं है, उसमें तो ज़्यादा खाते हैं
पर फास्टिंग में स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है। ब्रेदारियन में खाली स्टार्टिंग पॉइंट है, देयर इज नो एंड पॉइंट, बट इट इज़ नॉट फास्टिंग जर्नी। क्योंकि यहाँ पर फूड हम इसमें भी नहीं खा रहे, इसमें भी नहीं खा रहे, पर यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे? प्राणिक ऊर्जा से। सूरज की किरणों से ले रहे ऊर्जा, कर्मों से ऊर्जा ले रहे, प्राणिक स्वमानों से, प्राणिक क्रियाओं से, प्राणिक संबंध से, हर चीज से। जो सारे गिना, इतने सारे उपकरण, इतने सारे औजार, इतने सारे टूल, उसमें से रॉ फूड तो बस एक छोटा सा टूल है, बाकी इतने सारे हैं। उसमें से ये एक मात्र है। इसके लिए इसमें भोजन की चर्चा नहीं है, इसमें चर्चा ऊर्जा की है। हाँ, बिल्कुल नहीं आएगा। ये शुरुआत में हमने जो वादा किया था, इस वादे पर अभी भी खरे हैं। बिल्कुल। तो लिस्ट बनानी है रॉ फूड की, क्या क्या फल मैं खा सकता हूँ, मुझे कौन कौन से फल पसंद है। फल में कौन कौन से फल है? एप्पल है, केला है, मैंगो है, चीकू है, मौसमी है। वो फल लेना है जो ओरिजिनल, नेचुरल, रीजनल, सीजनल, चार चीज़ें याद रखो। ओरिजिनल जो है, जितना हो सके ऑर्गेनिक, ओरिजिनल, सीजनल। ऐसा नहीं मुझे एवोकेडो चाहिए, अरे कहाँ से लाए तुम्हारे लिए एवोकेडो, इधर मिलता ही नहीं है। जो सीजनल है, जो रीजनल है, जिस रीजन में तुम रहते हो वहाँ उस समय जो अवेलेबल है वही तुम्हारा भोजन है। रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल, नेचुरल, प्रोसेस नहीं किया हुआ हो। कई लोग फलों को भी उबालते हैं, हमें उबाल उबाल कर खाने की आदत है, पका पका कर खाने की आदत है, जला जला कर खाने की आदत है, भून भून कर खाने की आदत है। केले को भी भूनते हैं, आग में तपा तपा कर खाने की आदत है। ये कैसा व्यसन है और कैसा रोग है और कैसा एडिक्शन है कि कोई चीज़ जब तक हम आग पर नहीं डालते हमें तृप्ति नहीं मिलती है। हमें आग चाहिए जला जला कर खाने के लिए, भून भून कर खाने के लिए, उबाल उबाल कर खाने के लिए, तपा तपा कर खाने के लिए, पका पका कर खाने के लिए। कौन है इस सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी जो अपने भोजन को, वो गाय, वो भैंस, वो बंदर, उसको कभी डायबिटीज होता है? उसकी कमर कभी झुकती है? बंदर को कितना भी मीठा खिलाओ, कितना भी लोगों ने प्रयोग किए, बंदर को रोज मीठा खिलाया और रोज शुगर चेक की, फिर भी डायबिटीज नहीं होता है उसको। ये हमारा जो व्यसन है कुक्ट का, ये सबसे बड़ा विकार है अगर देखा जाए तो, और सारी मानवता इसमें फंसी हुई है, सभी। और रॉ फूड का जो भी विरोध करते हैं वो एक ही कारण से करते हैं, खुद ही एडिक्ट है, खुद ही व्यसन है, इसलिए दुख होता है। अगला चौथा पुरुषार्थ अपने डाइट से चीजों को धीरे धीरे हटाना है, एकदम नहीं हटा देना। आज से मैं 100% अपक्व खाऊंगा, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा नहीं कर लेना, धड़ाम से गिरेंगे। क्योंकि भूख जो होती है वो पागल कर देती है व्यक्ति को, इसलिए एक साथ धक से कुछ भी करना नहीं, क्योंकि कुक्ट के संस्कार 2500 साल के हैं, एक दिन के नहीं है, तो एक दिन में नहीं जाएगा ये। इसलिए धीरे धीरे चीज़ों को हटाते जाना है। सबसे पहले तो हटाओ वाइट, जो भी वाइट है, मैदा, इसको हटाओ धीरे धीरे। जो मैदा से बना हुआ है उसको हटा दो। जैसे मैदा मैंने छोड़ दिया, अब उससे बनी हुई जो सारी चीज़ें अपने आप चली गई आउट, अब उसका मेरा कोई संबंध ही नहीं है, मैं तो ये खाता ही नहीं। कई लोग कहते हैं ना, अच्छा ये बना है, नहीं ये तो मैं नहीं खाता, ये मुझे सूट नहीं करता। इस समय हम चाय नहीं पीते, साकार महावाक्य, थोड़ा तो पी लो, नहीं इस समय हम नहीं पीते, बाद में पी लेंगे। एक समोसा तो खा लो, एक कचौड़ी तो खा लो, बार बार कहाँ मिलेगी तंदूरी, आज खा लो बाद में फिर देख ले। हम सेंटर पर जाते थे तो बहनें कहती थी हम किसी को नहीं बताएंगे, चुपचाप खा लो। किसी को आपका जो है वही रहेगा, किसी को थोड़ा कान में वो भी थोड़ा सा
न्यू ईटिंग लाइफस्टाइल पर जाना है तो धीरे धीरे छोड़ना है एक एक चीज को। शुगर, सेकंड है वाइट शुगर। शुगर को धीरे धीरे हटा दो, या हटा दो और पूरी तरह बंद कर दो, पर एक दिन में काम नहीं होगा ये। शुगर की क्रेविंग, रिप्लेसमेंट चाहिए शरीर को। बीड़ी पी रहा है रोज व्यक्ति, ऐसे ही थोड़ी ना छूटता है। बीड़ी का रिप्लेसमेंट दो तब छूटेगी बीड़ी। उससे कुछ अच्छा, वही सेंसेशन उससे उत्पन्न होना चाहिए, वही संवेदना शरीर में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जो बीड़ी से होती है। जो सुख उसमें अनुभव होता है वैसा ही सुख या उससे ज़्यादा अगर मिल जाए तो छूटेगी वो। तो रिप्लेसमेंट, शुगर की रिप्लेसमेंट हनी है। नेचुरल जो शुगर है वो सारा, अंजीर है, अंजीर है, खजूर है, किशमिश है, जो नेचुरल है वो सारा उसमें लाओ। धीरे धीरे अपने मन को समझाना है, ये मैं खाता था अब मैं ये खाऊंगा। शुगर मुझे खानी नहीं है, शुगर मुझे अच्छी ही नहीं लगती। वाइट शुगर आई डोंट लाइक। हाँ, वो जो भी रिप्लेसमेंट है संसार में वो सारे रिप्लेसमेंट। धीरे 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 चीज़ों को धीरे धीरे हटाना है, एक साथ नहीं हटा देना। और कभी लगा ही खाना ही है तो खा लो चुपचाप, छोड़ो, ज़्यादा ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इच्छा ही हो रही है खाने की, अब क्या करे। योग ही डिस्टर्ब हो गया पूरा, जलेबी चाहिए जब तक अंदर नहीं जाती तब तक। एक योगी सन्यासी था और वो सब कुछ संसार छोड़कर कितने सालों से तपस्या कर रहा था, और अचानक एक दिन उसके मन में आया जिलेबी। अब योग में बैठा, जिलेबी जिलेबी घूम ही रही, अरे कहाँ से आ गई जिलेबी पता नहीं, क्या करूँ अब जिलेबी का। कभी कितने सालों से खाई नहीं, बचपन में माँ ने खिलाती, बस वो माँ याद आ रही है जिलेबी खिलाते हुए। जिलेबी जिलेबी, अभी क्या करूँ। वो सीधा मार्केट गया, जिलेबी ली और लेके आया, और उसको देखा, ये है जिलेबी। ये मेरे मन खा लिया, तृप्ति हो गई और सीधा फेंक दिया। सारा खेल है मन का, क्षणिक वासनाएं हैं, क्षणिक इच्छाएं हैं जो उभरती है और फिर नष्ट हो जाती है। अनित्य है, आती है जाती है, आती है जाती है। साक्षी होके तटस्थ भाव से देखना है। हाँ, जरूरी नहीं है कि मन में जो कुछ उत्पन्न होता है सारा पूरा करना ही है। हो रहा है, उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न होती है विनाश, राइजिंग एंड पासिंग, राइजिंग एंड पासिंग, आती है चली जाती है। वेट, साक्षी होकर देखो उसको। जरूरी नहीं है खुजली हो रही है तो खुजली करो ही, अनित्य है वो, थोड़ी देर देखते रहो उसको, चली जाएगी वो। देखते रहो तटस्थ भाव से, न राग न द्वेष, अंध प्रतिक्रिया नहीं करना है, देखते रहना है, देखते रहना है, अपने आप चली जाएगी। उसी तरह मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती है, जो वासनाएं उत्पन्न होती है, जरूरी नहीं है जाके उनको पूरा करो, डाइवर्ट कर दो अपने आप को, चेंज कर दो। देखते रहने से नष्ट हो जाती है वो। तो एलिमिनेट करना है धीरे धीरे, रिफाइंड शुगर धीरे धीरे एलिमिनेट करना है। फिर उसके बाद में आर्टिफिशियल जो कुछ है, वाइट वाला। तो तीसरा ये बताया क्या, वाइट शुगर, मैदा वाइट। उसी तरह मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, उसको भी धीरे धीरे कम करना है, उसको रिप्लेस करना है। नट मिल्क से रिप्लेस करो। काजू का मिल्क बनता है, बादाम का मिल्क बनता है, नारियल का मिल्क बनता है, सोया का मिल्क बनता है। ये सारे ऑप्शंस ट्राई करो और देखो क्या होता है। ये यात्रा एरर एंड ट्रायल की यात्रा है, करके देखो, ठीक लगा तो ठीक, नहीं तो वापस आ जाओ उसके ऊपर। तो सॉल्ट, उसके बाद है नमक। नमक, सॉल्ट को धीरे 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 कम करते जाओ। लोगों की आदत है, अभी खाया ही नहीं पहले ही सॉल्ट डाल देते। नमक, नमक चाहिए उनको, हर चीज में नमक चाहिए। और नमक की ऐसी आदत है कि वो छूटती नहीं है इतना जल्दी। ये जो टेस्ट बर्ड है, इनको चेंज होने के 10 दिन लगते हैं। अगर बिना नमक के 10 दिन खिलाओ, अगर 11वें दिन इतनू सा भी नमक डालो तो ऐसा लगेगा कि थूकने की इच्छा होगी, इतना ज्यादा नमकीन लगेगा वो। पर 12वें दिन ठीक लगेगा, 13वें दिन लगेगा और लगा डालो, और 14वें दिन लगा कितना नमक कम है, एक्स्ट्रा डालो, फिर से वही आदत लौट कर आ जाएगी। आदतें ऐसे लौट कर आती है। इसलिए जो करना है धीरे 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 करो। पहले कम कम करने की कोशिश करो, रिप्लेस करो। नमक को किससे रिप्लेस करेंगे, नींबू डालो उसमें जहाँ नमक डाल रहे थे। और नमक में भी फिर अभी आ जाओ, एक होता है वो नमक, एक होता है फिर रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, ब्लैक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट। उसमें भी पत्थर मिलते हैं ओरिजिनल, वो पालनपुर के वहाँ मिलते हैं, लेके आओ वो, उसके तो चूरा करो उसका,
वो सबसे बेस्ट है, रादर देन ये आयोडनाइज रिफाइंड वाला। वो जो है उसमें एडिक्शन कम है, इसमें एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। ये एक बार डाला तो जिसको ज़्यादा खाने की आदत है उसको ज़्यादा ही चाहिए, और फिर बीपी आता है, एक दिन पता चलता है 200 बीपी, फिर डॉक्टर करता है कम खाओ नमक, इतने दुखी हो जाते हैं, छुप छुप के खाते। सॉल्ट को धीरे 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 कम कम करते 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 एक स्टेज आएगी कि सॉल्ट की जरूरत ही नहीं। जितना नेचुरल पर जाएंगे सॉल्ट अपने आप निकल जाएगा, धीरे धीरे डिसॉल्ट द बॉडी, डिसॉल्ट, और प्यास अपने आप कम हो जाएगी, पानी पीने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा पानी जूस से मिल रहा है, फलों से मिल रहा है, सब्जियों से मिल रहा है, सलाद से मिल रहा है। अभी जो लोग इतना भर भर के पानी पीते हैं वो क्यों पीते हैं? क्योंकि अंदर सॉल्ट है, सोडियम है। वो खाने के बाद, वो सॉलिड लेने के बाद फिर पानी चाहिए इतना सारा, अपने आप वो चेंज होते जाएगा। तो डिसॉल्ट। उसके बाद में अगला है 5वां, इस यात्रा में जो कुछ ज़रूरी है वो सारा थोड़ा खरीदना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। किचन अप्लायंसेस जैसे जूसर, कटिंग बोर्ड, एक चाकू, नाइफ, वो सारे मटेरियल चाहिए। जैसे उसके लिए इतने सारे बर्तन ला के रखे, कितने बर्तन है किचन में, हर एक के पूरा किचन भरा हुआ है बर्तनों से। अब इस यात्रा पर जाना है तो यहाँ पे बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो कटिंग बोर्ड लगेगा, एक नाइफ लगेगा, जूसर लगेगा, ग्राइंडर लगेगा, ये सारी चीज़ें लगेगी, बाउल, चम्मच, जो भी है, छोटे छोटे चम्मच, बड़े वाले नहीं, छोटी छोटी प्लेट, बड़ी बड़ी नहीं। तो इस यात्रा पर निकलना है तो वो सारी चीज़ें, पहले तो किचन को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। द फायरलेस किचन की सेटिंग कर रहे हैं हम, ऐसा किचन जहाँ सिलेंडर का काम नहीं, वहाँ नीचे से बंद करके रख दो उसको, नीचे गैस जो होता है सिलेंडर, उसको वहाँ से बंद कर दो। तो ये बार बार प्लेटफॉर्म साफ करना दिन में 10 बार, और बार बार बर्तन साफ करना, ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब अपक्व खाते हैं तो बर्तन ज़्यादा खराब नहीं होते, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, साफ कर सकते हैं, बहुत बचत होगी घरों में। अगला तो ये सारे अप्लायंसेस लाने हैं। उसके बाद में कंप्लीट 100% रॉ पर नहीं आना है, जैसे कहा पार्टली रॉ। अभी ये थाली है भोजन की, तो एक रूल होता है हाफ प्लेट रूल। हाफ प्लेट अर्थात आधा सलाद लो आधा भोजन, ये है अच्छा नियम, हाफ प्लेट रूल। पहले क्या ले लेना है, उसको सलाद से भर देना इधर, और फिर ये वाला थोड़ा रखना है। हाँ, अगर कुक्ड खा भी रहे तो उस कुक में खिचड़ी बना रहे, जो भी बना रहे, उसमें 80% सब्जियाँ और सब डाल दो, 20% वो कम कम करना है, क्योंकि ऐसे बहुत कम भाग्यशाली है जो सीधा ही 100% रॉ पे आ जाए, ऐसा होता नहीं है, और नहीं भी होना चाहिए, धीरे धीरे ही आना है तो बेस्ट है। फिर उसके बाद में स्टार्ट विथ रॉ फूड एवरीवन ईट्स, वो रॉ फूड खाओ जो बाकी सब लोग खाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं एकदम कुछ विशिष्ट तैयार करूँ। बाकी लोगों को देखो, विदेशी आते हैं क्या खाते हैं, उबला हुआ खाते हैं, वो ट्राई करो कुछ दिन, बॉइल्ड ट्राई करो। खिचड़ी खानी है, उबली हुई खिचड़ी, उसमें नमक नहीं डालो, देखो क्या होता है। जो दूसरे खा रहे हैं रॉ, उनको देखो और उनसे सीखो, जो एवरीवन ईट्स, और एंजॉय करते करते, दुखी होते होते नहीं करना, ये यात्रा दुख की यात्रा नहीं है। फिर उसके बाद में स्मूदीज सीखना है बनाना, हजारों प्रकार की स्मूदीज है। सबसे बेस्ट स्मूदी है केला, डेट्स और नारियल। केला डालो, नारियल डालो, उसमें डेट्स डाल दो, घुमाओ, बहुत पावरफुल बन जाता है वो, हो गया। फिर कुछ लेने की जरूरत ही नहीं, ना उसमें तेल है ना उसमें नमक है, कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर तेल लेना है तो वो भी ले सकते, परंतु कौन सा तेल? कच्ची घानी का तेल, रिफाइंड वाला नहीं। कच्ची घानी के 4 प्रकार के आते हैं, 4 से 5 प्रकार। तिल का तेल आता है, नारियल का तेल आता है, मूंग का तेल आता है, अपना ये सरसों का तेल आता है, और अलसी का भी तेल आता है। ये सारे तेल आते हैं कच्ची घानी का। और सबसे बेस्ट है, आप अपने शहर में जगह पे ऐसी जगह देखो जहाँ सामने कच्ची घानी का तेल निकाल कर देते हैं वो लोग। इधर से सिंगदाना डाला, उधर से तेल निकला, आंखों के सामने निकाल के देते हैं। नीचे आबू रोड में भी है, तो वो वाला तेल वो सबसे बेस्ट है। और उस तेल को गर्म नहीं करना है, जो कुछ बनाओगे उसको लास्ट में ऊपर से डाल दो। या वर्जिन ऑयल आता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ऊपर से डाल दो, वो कम नुकसान करेगा। और नुकसान की बात नहीं चल रही है यहाँ, बात चल रही है एडिक्शन की।
ऐसा खाने के बाद उसको फिर से उसकी क्रेविंग नहीं होती है। सलाद बनाया, ऊपर से तेल डाल दिया, दोपहर में कोई क्रेविंग नहीं। हाँ, पर उस सलाद को, उस मूंग को यदि आग पर चढ़ाकर उसका वो बना दिया, थोड़ा क्या कहते हो, हाँ, फ्राई वगैरह कर दिया, फिर भूख लगती है, फिर प्यास लगती है, फिर लगता है दोपहर में और क्या खाऊं। हमारी यात्रा है ये जो क्रेविंग है, ये जो हंगर सेंसेशन से, इससे पार निकल जाने की और शरीर में हल्कापन लाने की। तो वो स्मूदीज, उसके बाद में लर्न टू जूस, जूस बनाना सीखो। लोग कहते कहाँ से लाएंगे जूस, और वो यहाँ तो बनता है टेलरिंग डिपार्टमेंट में वो जूस, और दूसरों को पिलाओ तो कितनी दुआएं भी मिलेगी, जूस पिलाने की दुआएं। अलग अलग प्रकार के जूसिंग, स्टार्ट जूसिंग। विदेशी आते हैं, हम कहते हैं व्हाट आर यू ईटिंग, बोलते आई एम जूसिंग, मैं आजकल जूस कर रहा हूँ, जूस बना के पीता हूँ। तो जूस जूस जूस, सुबह एक गिलास जूस, और जूस कितना पीना है, भरपेट पियो, जितना पीना है, कोई लिमिट नहीं है उसकी, जिन भर पीते रहो। 500 ml, 600 ml, 1000 ml, जितना पीना है। फिर ज़्यादा पीने के बाद खुद ही पता चलेगा ये ज़्यादा हो गया। तब वो सिखाएगा। अगर हम अभी और कहते कि 500 ही पीना, तो अरे 500 पीने के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं जैसे। 6 प्रॉब्लम्स है, वो भी अभी हम देखेंगे। 6 डिफिकल्टीज ये यात्रा में। ये यात्रा में आते ही, अनाज छोड़ते ही 6 प्रकार की प्रॉब्लम्स चालू होती है। वो कौन सी? तो यहाँ जूस बनाना सीखना है। कौन कौन से जूस? ग्रीन जूस बनाओ, हरे पत्तों का जूस बनाओ, फ्रूट का जूस बनाओ, अलग अलग जूस बनाओ, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन का जूस बनाओ जो कभी किसने बनाया नहीं हो, स्पेशल एकदम, अपने नाम का जूस। लोग अपने नाम का जूस बनाते हैं ना, अपने नाम का आप जूस बना दो। प्राणिक जूस, ग्रीन जूस, एनर्जी जूस, एनर्जी फूड, सुपर जूस, जी एनर्जी, स्पेशल एकदम, एक्स्ट्रा स्पेशल। तो ऐसे जूसेस बनाओ अलग अलग, कभी ग्रीन जूस लो, कभी कैरेट, एबीसी जूस, ये सबसे फेमस जूस है एबीसी, एप्पल बीट कैरेट, एबीसी जूस बहुत पावरफुल है। और हो सके तो कई बार नट्स का प्रयोग करो। नट्स अर्थात मेवे, काजू बादाम, वो सब भिगो के रखो, 5-6 घंटा हो गया, सारा के सारा मिक्सी में डाल दो, उसको घुमाओ 2 बार 3 बार, वो क्रीम बन जाता है, नट क्रीम। उस क्रीम को इस जूस में मिला दो। वो इतना पावरफुल बन जाता है, पूरा पेट भर जाता है। अभी कुछ खाना है कि नहीं नहीं, कहाँ खाऊं, पूरा भर गया। और क्या था? फ्रूट और नट्स। हमारा भोजन फल और मेवे, यही वास्तविक भोजन है। धीरे धीरे हम उस यात्रा पर आएंगे, धीरे धीरे धीरे। और ये बहुत सारी चीज़ें हमने जो डाल रखी है, वो हटती जाएगी, हटती जाएगी, हटती जाएगी, सब हटते जाएगा। ये अभी जिसकी ज़रूरत नहीं है उसकी तब तक रखो। कुछ ट्रांजिशन डाइट होना चाहिए, जैसे आलू रखो, उसको बॉइल्ड आलू रखो, ट्रांजिशन डाइट है। पर ये खाते हुए पता कर रहना चाहिए, ये इसकी मुझे कुछ समय के बाद आवश्यकता नहीं है। शकरकंद रखो, उसको कुछ समय जरूरी है। सीड्स रखो उसको, तिल के सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ढेर प्रकार के सीड्स है। जैसे जैसे आगे निकलोगे, एक स्टेज आएगी इन सीड्स की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे आगे निकलोगे, ये जो वेजिटेबल्स अब ले रहे थे, इसका जूस, उसका जूस, इस वेजिटेबल्स की मुझे आवश्यकता नहीं है। वेजिटेबल्स हट जाएंगे, ये सीड्स हट जाएंगे, फिर नट्स हट जाएंगे, फिर फ्रूट्स पे रहेंगे। फ्रूटेरियन यात्रा चालू होगी। एंजॉय करना है, ये वर्ल्ड भी वो वर्ल्ड भी, दोनों। और ये यात्रा है, आनंद की यात्रा है। उसके बाद में जितना हो सके ऑर्गेनिक लो, उसके बाद में ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसके बाद में इस यात्रा में वैसे तो हमने कहा ग्रेन्स जो है, अनाज कम कम करते जाओ, पर अगर नहीं होता है तो उसको अंकुरित करो, उससे वेट लॉस नहीं होगा। नहीं तो ये यात्रा में लोग फ्रूट पर जाते हैं, सीधा 15-20 किलो वेट कम। माँ देखती है और कहती है तुमने क्या कर दिया मेरे बेटे, मेरे लाल। इतनी दुखी हो जाती है माँ देखकर, ये क्या कर दिया तुमने। वो देखकर ही हड्डी का ढांचा, ये देने माँ नहीं देख सकती इसको। ये नहीं होना चाहिए, वेट लॉस इतना भयंकर नहीं होना चाहिए। इसलिए धीरे 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 इसके लिए वेट डेली चेक होते रहना चाहिए। और सेकंड हमारा पैरामीटर है कैलोरी काउंटिंग। रोज की कैलोरी काउंट करो, अपनी कैलोरी काउंटिंग। 1 गिलास नारियल पानी पिया, इंटरनेट पे ढूंढो 1 गिलास नारियल पानी 95 कैलोरी लिखो। फिर दाल खाई, जो भी खाया वो सब कुछ लिखते जाओ, अपनी कैलोरीज को काउंट करना है। और
नॉर्मल कैलोरीज तो साइंस कहता है 2000 कैलोरीज होनी चाहिए एक दिन की, पर हम देखेंगे कि कम से कम कैलोरीज पे हमारा वेट अगर मेंटेन रहता है तो अच्छी बात है। जैसे आज सारे दिन भर जूस लिया, फिर उसके बाद में नट लिया, वो क्रीम लिया, फिर उसके बाद में सलाद ले लिया, आज देखा वेट मेरा है 60, पर आज का प्रभाव कल पड़ेगा, कल पता चलेगा। आज जो कुछ खाया फिर देखा कल 58 हो गया, ओ ये तो कम हो गया, आप बढ़ाओ इसको, कैलोरीज को बढ़ा दो, पर कौन सी? हेल्दी कैलोरीज को बढ़ा दो। सलाद जो 2 बार खाया था आज 3 बार खाओ उसी को, पर उसी यात्रा में उसी डाइट पर थोड़ा बढ़ा दो, उसमें थोड़ा सा बॉइल्ड आलू डाल दो, थोड़ा सा ऊपर से तेल डाल दो, अगले दिन देखोगे 63, कम 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 कम, उसको कम लाओ। अभी एक स्टेज आएगी कि फिर ये वजन विजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही खुद को पता चल जाएगा कुछ महीनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, अभी नहीं, धीरे 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 धीरे। तो यात्रा पर स्टेबल रहना है, नहीं तो इस यात्रा पर जो भी जाता है सबसे बड़ी चीज क्या होती है? वेट लॉस, और भयंकर वेट लॉस होता है। देखने वाले कहते हैं ऐसा तो हम कभी नहीं करेंगे, ये तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, तुम जो कुछ कर रहे हो सब सही है, सारे फायदे गिना है, रोगों से मुक्ति हो गई, पर ऐसा मुझे नहीं दिखना है। ये मेरा जो सौंदर्य है और मेरी ये जुल्फे ये नहीं छूटना चाहिए। वो देख के डर जाते हैं। हाँ, चेहरा कई लोगों का चेहरा की ये हो जाता है। तो ग्रेन्स यूज करना है तो करो, स्प्राउट करो, मूंग वगैरह वगैरह वो सारा यूज करो। उसके बाद में हेल्दी ऑयल्स, ये जो ऑयल्स बताए, उसके बाद में फिर नट्स एंड सीड्स, और उसके बाद में फिर अपना ब्लड टेस्ट करा लो आज या जब भी 1-2 दिनों में, सारा यात्रा देखने के लिए कि हम ऑन द सेफर साइड है, अल्ट्रा सेफर साइड पे रहना है। नहीं तो इस यात्रा में लोग क्या करते, फटाफट सब छोड़ देते और सीधा एकदम हड्डी के ये बन जाते, कंकाल, नरकंकाल। मैं महातपस्वी आत्मा हूं। हाँ, फायदे तो उसमें भी है, उसमें भी फायदे है, परंतु हमें बैलेंस रखना है, सेफर साइड रहना है, न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, कि ऐसा ना हो कि एक दिन एडमिट ही करना पड़े सीधा। तो जूस भी पीना है, स्प्राउट्स भी लेना है, सूप्स भी बनाने, अलग अलग प्रकार के सूप्स, जितना हो सके सूप्स के अभी आधार लो, बहुत अच्छे अच्छे सूप्स बना सकते हैं। सारी सब्जियों को उबालो, फिर उसको मिक्सी में डाल दो, उसको घुमाओ, हो गया सूप रेडी। हाँ बस, तो सूप। उसके बाद में जरूर पड़े तो सप्लीमेंट्स भी ले लो, थोड़ी सी सप्लीमेंट्स। पर ये सप्लीमेंट में बड़ा गड़बड़ है, लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स खाते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स। ये जो स्टडी हुई है 2011 में, ताइवान के डॉक्टर्स ने स्टडी की है, लोग क्या करते, बीड़ी सिगरेट पीते हैं और कहते हैं हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ना तो ताकत हम में है। दवाइयों का ये एक सूक्ष्म साइड इफेक्ट है। दिवाली में इतना सब मीठा खाते हैं और उस समय अपनी खुद ही दवाइयाँ बढ़ा देते, तो दवाइयों को इस आधार, ये आधार बना देते, वो भी खाएंगे ये भी करेंगे। सीड सप्लीमेंट तो अभी क्या क्या लेना है, फूड्स टू ईट, ऑल फ्रेश फ्रूट्स, ऑल रॉ वेजिटेबल्स, रॉ नट्स, लेग्यूम्स, ग्रेन्स, ड्राइड फ्रूट, नट मिल्क, नट बटर बना सकते हैं, कोल्ड प्रेस ऑलिव, कोकोनट ऑयल, फर्मेंट कर सकते हैं, स्प्राउट्स लगते हैं। और क्या क्या अवॉइड करना है, टेबल सॉल्ट, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लावर, पास्चराइज जूसेस, कॉफ़ी, टी, अल्कोहल, चिप्स, ये सारा जो कुछ है वो सब अवॉइड करते जाना है। ठीक है, तो हमने कहा कि इसमें 6 प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है जब भी अनाज छोड़ते हैं। तो सबसे पहला है पेट का खालीपन। पेट क्या होता है, भरता ही नहीं है। 6 प्रकार की प्रॉब्लम्स इसमें आती है। सबसे पहला, पेट कैसा लगता है, खाली खाली लगता है, एक। दूसरा आता है बार बार भूख लगना, इस यात्रा पे जैसे जाओगे। सेकंड प्रॉब्लम, रिकरेंट हंगर, बार बार भूख लगेगी। तीसरा प्रॉब्लम है पके आहार की चाह, सारे दिन भर सलाद खाए, एक रोटी मिल जाए बस, तब तक तृप्ति नहीं होती है, पके आहार की चाह। चौथा है दबे हुए रोगों का उभरना, री इमर्जेंस, जो दबे थे रोग वो बाहर निकलने लगते। उसके बाद में है कमजोरी लगने लगती है। और छठवा और सबसे पावरफुल है वजन गिर जाना। जो ठोस था अनाज, अर्थात पूरे पानी को जमा करके रखता है शरीर में, जैसे ही अनाज छूटता है पहली प्रतिक्रिया शरीर करता है वजन का गिर जाना। तो ये 6 प्रॉब्लम्स होती है।
और हर एक को इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। एक बार, एक ही बार पर धीरे धीरे शरीर एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारी ये जो 6 बातें हैं इनको कैसे टैकल किया जाए। रॉ फूड का हाँ, इसलिए तो हमने कहा जब तक ये भट्टी चल रही है 2 बार दिन में एनिमा लेना है। जब तक ये भट्टी चल रही है उसके बाद खुद डिसाइड करना फिर क्या करना, कैसे करना। अभी लेते रहो। ट्वाइस अ डे संजीवनी क्रिया, प्राणिक क्रिया 2 बार कंपलसरी एनिमा लेना है, सुबह एक बार, शाम को एक बार। तो धीरे धीरे फिर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर अभी चलने दो, क्योंकि जैसे ही हम कुछ ट्रांजिशन करते हैं, नहीं तो 3-3, 4-4 दिन तक कॉन्स्टिपेशन रहता है। इसलिए शुरुआत के दिनों में ये सब टूल्स जितने हैं सबका फ़ायदा उपयोग करो। तो शुरुआत में एनिमा लेना है। तो ये जो 6 प्रॉब्लम्स है ये सबको आएगी। पहला बताया पेट का खालीपन, दूसरा बार बार भूख लगना, पके हुए अन्न की चाह, चौथा दबे हुए रोग बाहर निकलना, 5वां कमजोरी लगना, एकदम वीक, जब से अनाज छोड़ा है, जब से ये सब खा रहे हैं ना, एकदम कमजोरी लगी है, बस इसी कारण से वापस चालू कर देते हो। और 6वां वजन गिर जाना, क्योंकि हमारा जो ठोसपन शरीर में जो है वो अनाज की वजह से, जैसे वो हटता है वजन गिरता है। तो ये 6 बातें, इसको क्या किया जाए इसकी चर्चा कल करेंगे। अच्छा, तो आज से ये ट्रांजिशन धीरे धीरे चालू करना है। ओम शांति। नहीं पता है, गो अहेड एंड ट्राई एवरीथिंग। धीरे धीरे आपको खुद ही पता चलेगा ये करना है कि नहीं करना है। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। उड़ो ओ पंछियों, उड़ो ओ पंछियों, उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है। कि सलाखों को काटने का समय फिर आ रहा है। न अपना प्रण संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। न अपना प्रण संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। उठो ओ योगियों, उठो ओ योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि प्राणों में नव चेतना भरने का समय फिर आ रहा है। सुनो अनुभव ये कहता है, सुनो अनुभव ये कहता है। निराशा की गार से ही आशाओं के दीप जलते हैं, नया सवेरा आता है। असंभव आज लगता है, असंभव आज लगता है। चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। उठो ओ परवानों, उठो ओ परवानों, की शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ रहा है। कि अंतस में प्रेम रस स्पंदित करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।